आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, आदरणीय पीएन पाटिल साहब, आदरणीय रणजीत सिंह जी, अभी मैं सभी के नाम लेकर सभी का नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे मनोज वर्मा जी और मेरे सारे बड़े भाइयों बहनों माताओं, ये आपका जो आंदोलन है, ये आपकी जो लड़ाई है, ये पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले 3 सालों से पहले हम में से कईयों को ये मालूम भी नहीं था कि हम पेंशन के हकदार हैं, और है तो कितने हैं। सभी लोग, हम लोग अपना जीवन जैसे मिल रहा था वैसे व्यतीत करने पर बाध्य, क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं था। जब से संगठन बना है, उसमें कई लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की। राजस्थान से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तराखंड से, यूपी से, सभी जगह से, दक्षिण भारत से और आजकल पूर्व भारत में बहुत बड़ा सफर है। ये आपके आशीर्वाद है, ये आपकी लगन है, और इस उम्र में भी लड़ने की, अपने लिए नहीं, हम में से बदतर हालत में रहने वाले 65 लाख परिवारों का काम आप सब नहीं। मैं जानता हूं इसमें काफी कठिनाई है, कठिनाइयां हमने झेली है, आगे भी झेलना पड़ेगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मरते दम तक हम अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे, और घर में सड़ते मरने से अच्छा है रणभूमि में मरते लड़ते अरे कमांडर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग ये जानते हैं, आप बहुत बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी है, आप जानते हैं कि संगठन एक आदमी का नहीं होता, संगठन एक आदमी से चलता भी नहीं। हम सब अपने अपने दिए हुए काम कर रहे हैं। मुझे आपने कुछ काम दिया, वो काम मैं कर रहा हूँ। आपने खुद के लिए कुछ काम चुना, वो काम आप कर रहे हैं। इसलिए एक आदमी की बढ़ाई, कोई संगठन उससे आगे नहीं जाता, लेकिन ये व्यवस्था के लिए एक प्रकार से जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं आपके साथ उस पद पे रह के काम कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई पर्सनल लालसा नहीं है, ना इससे कुछ मिलने वाला है मुझे, लेकिन हम जीतने वाले हैं, ये 100%। 7,500 और महंगाई भत्ता गिन के लेंगे, पाई गिनके, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप हिसाब कर लो, 541 रुपए, पहले 417, बाद में 541, अभी 1250 आपने हर महीने पेंशन फंड में डाले हैं। हर महीने 35 साल 30 साल का हिसाब करो, आप आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट का हिसाब करो, आप जानोगे कि % आदमी जमा होंगे, आपका काम हो जाए। अब इतनी बड़ी संख्या होने के बाद अगर हम खुद 1% लोग जुटा नहीं पाते, ये कमी हमें, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये दोष हम में है, ये दोष हम में है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हमारी कमजोरी है। अगर आप राउत साहब आगे बढ़ो बोलते हो, तो ये कमजोरी भी आप जान लो कि ये मेरी कमजोरी है। पूरा देश घूमने के बाद अगर हम 1% लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सरकार ये निकालती है कि इनको जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी बड़े नेता के
हम 6 लोग मिलने गए थे, आदरणीय गडकरी जी को मिलने गए थे, डेढ़ साल पहले पुरानी बात। हमने कहा सर हमको पेंशन चाहिए, बोले कितने लोग हैं, हमने बोला तब 47 लाख। बोले आप तो 6 लोग मांगने आए हो भाई, 6 लोगों को देंगे क्या? इसका मतलब है डेमोक्रेसी में जनता की बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर वो जनता इकट्ठा होती है तो यहाँ हम लोग कम पड़ रहे हैं। मेरा नसीब है कि आज यहाँ पर इतने प्रदेशों से नेतागण आए हैं, तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना है कि आप जब जाएंगे तो संख्या बढ़ाइए। कोई हमें वोट नहीं चाहिए, कोई हम पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, लेकिन हमें इस उम्र में ये सब करने के लिए बाध्य किया जाए। आप संख्या दिखाओ, जिस दिन आपकी संख्या दिखेगी उस दिन आपका प्रश्न भगवान भी आपको सॉल्व करेंगे। अब जब संख्या नहीं होती है तो फिर हम और कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये जला दिया वो जला दिया, वो सब कर रहे हैं हम, लेकिन मुख्यतः आपके पास संख्या आप जुटा नहीं पा रहे। ये मेरा दोष है या ये दुख है कि जिस पे गुजर रही है उसको खुद चिंता नहीं, हताश हो चुके हैं। मैंने आज पिछली बार जब आंदोलन हुआ था योगेंद्र जी, तो लोगों के चेहरे पर एक प्रकार की क्रांति की झलक दिखाई दे रही है, एक रोष था। इस बार मैं देख रहा हूं बहुतों के चेहरे पर उदासीनता, नैराश्य। आपका गलत नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो निराशा आदमी को होनी स्वाभाविक है। लेकिन आपको मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं आपसे, निराश नहीं होना। आपको आपका हक मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जरूर। आपके चेहरे पे चाहे क्रोध हो अच्छी बात है, आशा हो अच्छी बात है, घृणा हो अच्छी बात है, निराशा ना हो। आप अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के 65 लाख परिवार आपके साथ, और जो कार्यरत है उनको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी भी राय यही है। लेकिन जब उनको समझ में आएगा तो वो भी पछताएंगे। आपको मालूम नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आज ईपीएस 95 इस योजना के अंतर्गत 1995 में 6 जनवरी 1996 में पेपर में इन हरामखोरों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। जैसा कि अशोक जी राउत कमांडर ने बताया कि हम सरकार से अपना पैसा लेके रहेंगे। हमें भी अशोक जी राउत को सपोर्ट करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए उनका, ताकि सरकार भी अपने फैसले पर जल्द आए। आपको पता होगा अशोक जी राउत अपनी 4 मांगों को लेकर चल रहे, लेकिन सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रही है। ये मामला अब का नहीं है, कई साल हो चुके, फिर भी सरकार फैसला लेने पर राजी नहीं है। इसलिए कमांडर अशोक जी राउत ने रास्ता रोको आंदोलन की घोषणा कर दी है और 15 मार्च से शुरू होने जा रहा है। हमें उनका सब एकजुट होकर सहयोग करना है और रास्ता रोको आंदोलन में सहयोग देना है। अब सरकार कई साल हमें बता के आगे चली गई, अभी पैसा नहीं मिल रहा है। इस साल में कितने बुजुर्ग गए हमें पता है? किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए अशोक जी राउत बोल रहे हैं कि हमारी अभी मांग, पैसे उनके हैं नहीं, पैसे तो हमारे हैं। हम कर्मचारियों ने पैसे भरे तब सरकार के पास है। एक कर्मचारी के 20-20 लाख है, फिर हमें 7,500 महंगाई भत्ता देने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर 100 रुपये का 30 साल उम्र के बाद 100 रुपया भरे और 60 साल होने के बाद उन्हें 3,000 मिला जाए, तो बताओ, हम तो 541 रुपये भरते हैं, तो हमें कितना मिलना चाहिए? फिर भी हम 7,500 रुपये मांग रहे। तो ये मांग सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो आगे जाके भी स्वीकार करेगी। तो अभी कर दे तो कर्मचारियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्मचारी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके ही पैसे फिर भी देने में दिक्कत,
ये बात कहीं हजम नहीं हो रही है। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अब निर्णय नहीं लेगी तो आखिर तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी ऐसी कोई खबर आए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको पता रहे। आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पर ARC मीडिया पर एकदम सही न्यूज़ लाता हूं, ताकि सभी कर्मचारियों को एकदम सही न्यूज़ मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके कमेंट करो, आपकी क्या राय है इस पर। क्या राजद्रोह को आंदोलन करना चाहिए या सरकार अपनी राय पहले दे देगी? सरकार राय तो जरूर देगी, क्योंकि इस साल वोट होने वाले हैं, तो अगले साल मुख्य रूप से मुख्य वोट होने वाला है। 1 मार्च को हमें पहले बोला गया था 1 मार्च को 2023 कैबिनेट बैठक में आपको फैसला लिया जाएगा, लेकिन उस पर भी खास कुछ फैसला नहीं लिया गया। हमें बोल दिया गया कि ये 4% DA में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी बढ़ोतरी की घोषणा कहाँ हुई है। अभी आपको ही है पता और मुझे भी पता है, 1 मार्च को बोला गया, अब 8 मार्च होने लगी है।